हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन ब्लॉग तृप्ति। तो अगर आज का मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। जाते जाते सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस समय चल रही है मेरी मॉर्निंग की किचन क्लीनिंग। तो ये सारे बर्तन हैं नाश्ते के, जो मैंने इनके लिए नाश्ता और टिफ़िन बनाया था बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए। तो बेटा भी स्कूल निकल चुका है और हस्बैंड भी 6:30 बजे स्कूल निकल जाते हैं अपने, क्योंकि वो टीचर हैं। तो वही आज से मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग तो मैं बीच में डाल रही थी, जैसे करवा चौथ का मैंने डाला और नवरात में जो मैंने कन्या खिलाई थी। तो और क्योंकि मेरा मोबाइल ट्राईपोड से गिर गया था तो हैंग बहुत कर रहा था, डिस्प्ले चला गया था, तो सर्विस सेंटर में पड़ा था, इसलिए बहुत टाइम लग गया। और ये आई थी मेरी वर्लपूल की वॉशिंग मशीन, फुल्ली ऑटोमेटिक। तो मुझे अभी इसका यूज़ करना नहीं आता है, तो इंजीनियर आएगा, वो जैसा बताएगा तो उसके बाद इसको हम लोग यूज़ करेंगे। और इस समय मैं आ गई हूँ कमरे में, बेटी सो रही थी तो उसको ये मैंने उठा दिया है। तो अब ये बेड वगैरह सब सही कर लूँगी, कंबल वगैरह तहा के इनको मैं इनकी जगह पे अच्छे से रख दूँगी। फिर अपना मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट करते हैं, चलिए। अब मैंने चादर को भी अच्छे से झाड़ के बेड पे सेट कर दिया है। तो अब मैं सारे घर के जितने भी डोरमेट हैं उन्हें मैं अच्छे से झाड़ दूँगी। तो मैं जा रही हूँ बालकनी पे। तो मैं नीचे देख रही थी कोई निकल तो नहीं रहा है रोड पे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है किसी के ऊपर इस तरह से करना। तो सारे इसी तरह मैं एक एक करके झाड़ दूँगी अच्छे से। और अब मैं डाइनिंग टेबल पे जितना भी सामान फैला हुआ है, जैसे ये दिवाली पे थे तो इसमें अन्न भरे जाते हैं, तो बेटी अपने खेलने के लिए रख लेती, तो मैंने अभी इसको किनारे रख दिया है। और मंदिर को मैंने फूलों से डेकोरेट किया था, तो इन्हें भी अभी पॉलीथीन में डाल के मुझे जाना है गोमती में सरवाने। और बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे अपनी कॉपी किताबें डाल देते हैं। तो डाइनिंग को भी अब मैं क्लीन कर लिया है मैंने। अब मुझे लगाना है, झाड़ू पोछा करना है, तो वो भी चलिए करना स्टार्ट करते हैं। और फिर अभी तो मैं ये जो सामान फैला था तो उसको हटा के मैं अभी ऐसे ही मतलब डाइनिंग टेबल वगैरह पोंछ रही थी, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद फिर गर्दा कहीं ना कहीं आ ही जाती है, तो फिर से आपको सारी डस्ट साफ़ करनी होती है। तो अभी मैं झाड़ू लगाने के बाद एक बार फिर से करूँगी। और झाड़ू तो मेरा दिन में 2-3 बार हो ही जाता है। इवनिंग में मैं झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ, बोला जाता है एक इवनिंग में भी झाड़ू लगानी चाहिए। लगाती हूँ क्योंकि ये धूल गर्दा आया ही करती है, बालकनी से है, खिड़की से है, तो आया ही करती, तो 2-3 बार दिन में झाड़ू लग जाती है। और ये मैं लाई थी मिल्टन की झाड़ू, तो बहुत अच्छी थी, इससे बहुत ही अच्छे से साफ़ हो रहा था। और मुझे वो फुल झाड़ू वो समझ में नहीं आती, उसमें बहुत ही ज़्यादा गर्दा जैसे नहीं वो झड़ती है, तो मुझे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती, इसीलिए मैं कभी कभी कुचरा ले आती हूँ, क्योंकि उससे झाड़ू तो बहुत ही गिरती। तो पहले तो मैं उसको अच्छे से बालकनी पे जाके दीवार पे बहुत कस के से मारती हूँ कि जितनी भी है उसकी गर्दा झड़ने वाली वो निकल जाए। तो अब मैंने कारपेट को अच्छे से झाड़ के इसको चेयर पे रख दिया है। अब मैं इस कमरे में भी झाड़ू लगा लूँगी। और मैंने सारे कमरे की चादर वगैरह अच्छे से झाड़ लिए हैं, और सोफ़े के कवर वगैरह भी अच्छे से झाड़ के मैंने पहले ही सब डाल दिए थे, अच्छे से सेट कर दिया था। अब मैं झाड़ू इस कमरे में लगा के, और 3 रूम है, मैं तीनों रूम में झाड़ू लगा लूँगी। घर तो मेरा बहुत बड़ा है, 2000 स्क्वायर फीट है, रेंट पे उठा है। तो किसी दिन मैं आपको अपना पूरा घर भी दिखाती हूँ। तो चलिए, झाड़ू लगाने के बाद मुझे पोछा भी लगाना है।
और झाड़ू तो हर जगह लगा ली और झाड़ू लगाने में मुझे मैक्सिमम 1 घंटा ज़रूर लगता है। सिर्फ़ अपने 3 कमरे में, बालकनी में, किचन में, तो 1 घंटा मुझे लग जाता है। और अब मैं पोछा लगा रही हूँ, तो ये मेरा वाइपर का डंडा टूट गया था। मैंने कुछ ज़्यादा ही सफाई कर ली इस पे, तो ज़ोर पड़ गया था बीच से फिर, तो इसलिए टूट गया था। तो मुझे थोड़ा पोछा लगाने में दिक्कत हो रही है और मैं बैठ के भी पोछा लगा लेती हूँ। जिस तरह से मेरा मन करता है मैं लगा लेती हूँ। जिस दिन ज़्यादा गंदा लगता है तो मैं बैठ के पोछा लगा लेती हूँ। मैजिक मोप से भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मैजिक मोप थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रेशे अपना छोड़ा करता है, तो मुझे बिल्कुल थोड़ा समझ नहीं आता, पर ले आई हूँ तो यूज़ कर लेती हूँ। और ये मेरा कॉटन का सूट था, तो इस बार बार निकला जा रहा था वाइपर से। तौलिया बिल्कुल फट गई थी, तो मैंने उसको हटा दिया है। तो अभी मैं एक टॉवल ला के फिर से लाऊंगी, उसी से मैं लगाऊंगी। उससे बहुत अच्छे से साफ़ होता है, पोछा वगैरह लगाओ तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और अब मैं आ गई थी नहा के, तो मैंने यहाँ मंदिर की पूजा भी कर ली है। और देखिए मेरा मंदिर कितना अच्छा लग रहा है, भगवान जी सारे कितने अच्छे लग रहे हैं। इस टाइम मैंने मंदिर में थोड़ी सी मूर्तियाँ भी बहुत कम कर दी हैं। तो इस समय मेरी बन रही थी चाय, तो चलिए चाय बना लेते हैं, क्योंकि अब नहा के आइए तो लगता है, और ठंडी का समय आ गया तो चाय तो जितनी मिल जाए उतनी ही कम है। आज मैं बनाई थी खाने में दाल की टिक्की। तो ये मैंने दाल में नमक, मिर्चा, हींग और ऑयल डाल दिया है, जिससे कि ये दाल की टिक्की चिपके ना। और मैंने दाल को अभी गैस पे लो फ्लेम पे चढ़ा दिया है, जिससे कि उसका पानी अच्छे से मतलब खौल जाए। तब मैं बिना ढक्कन लगाए मतलब गैस पे रखते हैं। और इस तरह से मैं रोटियां एक एक रोटी बेल के इनकी टिक्की काट लूँगी। और इसमें मैं खटाई भी डालती हूँ, खटाई के टुकड़े आते हैं या कली बोलते हैं, तो वो भी डाल देते हैं। बहुत ही खट्टी बनती है जब भी मुझे ये खाने का मन होता है, और बहुत ही जल्दी बन जाती है, तो हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है। तो इस तरह से मैं एक एक रोटी बेल के काट के फिर इसको मैं डाल दूँगी, और 2 या 3 सीटी लूँगी और बहुत अच्छे से हो जाती है, और खाने में भी बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा।
तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनों का रखिए ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।